हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है आज से लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। तो आशा करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और अच्छी करने के लिए और रिवीजन को बढ़िया करने के लिए मैंने आप सभी के लिए जीएस के रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की है, जीएस रिवीजन। तो इसमें जो है हम इस सीरीज में जीएस रिवीजन करेंगे और आज जो है हमारा ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमारी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इसी चैनल पर, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और इस बार वर्दी का जुनून है, वर्दी लेनी है तो लेनी है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत की रैंक पूछी गई है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 40 है। कितनी है? 40 है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और मैं बात करूं जो वैश्विक नवाचार सूचकांक के अलावा और जो इंपोर्टेंट सूचकांक है जिसमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या सूचकांक, इसमें भी हमारी रैंक जो है 40 है। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारी रैंक जो है 132 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारी रैंक 161 है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 126 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसमें जो है 111 है। सभी जो इंडेक्स है इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। खाना बनाते समय पूछा गया है कि इसमें कौन सा विटामिन विटामिन अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है। तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी की मैं बात करूं, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग, इसमें बोरलॉग, यहाँ पे बोरलॉग होगा, और फील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर स्वाति को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर स्वाति को दिया गया है। ठीक है। मैं बात करूं नॉर्मन बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किससे है ये आपको बताना है कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। क्या है? रुपया है। मैं बात करूं नेपाल की राजधानी की, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यूपी है, यूके है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये पांचों जो राज्य हैं, ये हमारे भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। इसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी सीमा बनाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। कुछ स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर प्रदेश में भारतमाला मंदिर किस क्षेत्र में है। भारतमाला मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। पर पूछा गया ये है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये वाराणसी में स्थित है। कौन सा मंदिर है? भारतमाला मंदिर। भारतमाला मंदिर की मैं बात करूं, भारतमाला मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था 1936 में होता है। किसका निर्माण? भारतमाला मंदिर का निर्माण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में कहा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है। मैं बात करूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। असम के और राष्ट्रीय उद्यान जैसे देहिंग पटगई हो जाएगा, रायमोना, मानस, ये और जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये है वाराणसी में। ठीक है। क्योंकि यूपीजी के भी आएगा तो ये सभी जो है आपके करंट के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हमारा 8 क्वेश्चन है।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं? राष्ट्रपति की बात की गई है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। तो जो आर्टिकल 352 है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। ठीक है, कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रपति आपात घोषित करते हैं ये किस भाग में है, भारतीय संविधान के किस भाग में है ये। ठीक है, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में कहा गया है, 9 क्वेश्चन इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम को पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। और ललितपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। और ललितपुर की एक विशेषता और है, ये यूपी के जो है ना केवल एक जिले से सीमा बनाता है, झांसी से। किससे? झांसी से सीमा बनाता है। एकमात्र जिला ऐसा है जो यूपी के, ललितपुर यूपी का ही जिला है और झांसी भी यूपी का ही है, लेकिन जो झांसी से एकमात्र ऐसा झांसी है जो यूपी के जो ललितपुर से सीमा बनाता है। ठीक है, आगे हमारा 10 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। शारदा नहर की मैं बात करूं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रणाली है या सबसे लंबी नहर है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य में हुआ था। जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है, जिसका निर्माण जो हुआ था 1920 से 1928 के बीच में उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी, तो वहां पर मैंने ये बौद्ध संगति से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कराए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वो राजगृह में होता है। मैं बात करूं इस टाइम पर राजा कौन था, तो राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु था। अजात शत्रु जो था इस टाइम पर राजा था। बौद्ध संगतियां जो हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। ठीक है, पहली बौद्ध संगति तो यही थी जो राजगृह में आयोजित हुई थी, राजगृह या गृहब्रज में आयोजित होती है। और अजात शत्रु से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अजात शत्रु से इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि जैसे जो बिंबिसार है, ये बिंबिसार का पुत्र था और इसने जो था अपने पापा को मार करके, यानी बिंबिसार को मार करके गद्दी हासिल की थी। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने पिता को मार करके सिंहासन हासिल किया था। मैं बात करूं बौद्ध संगतियों की, पहली तो हमने देख ही ली, दूसरी को देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगति जो होती है वो होती है वैशाली में। कहाँ पर होती है? वैशाली में हुई थी। और वैशाली में जब ये होती है तो इस टाइम पर राजा कौन था? कालाशोक था। कालाशोक, कालाशोक इस टाइम पर राजा था। ठीक है, मैं बात करूं तीसरी बौद्ध संगति की। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में होती है। और इस टाइम जो राजा था वो अशोक था। कौन था? अशोक था। अशोक था इस टाइम पर। और मैं बात करूं पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर जो चौथी बौद्ध संगति होती है वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर, तो कुंडलवन कश्मीर में जब होती है तो इसका इस टाइम पर जो राजा था वो कनिष्क था। कनिष्क जो था इस टाइम पर राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन। और 12 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट कर देंगे, एक वोल्ट किसके बराबर होता है? एक वोल्ट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है एक वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 13 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है भारत के संविधान में उद्देश्यका का विचार किस देश से लिया है? तो ये जो लिया है यूएसए से लिया है। जो प्रस्तावना है हमारी, प्रस्तावना है प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार जो लिया था, विचार ये लिया था हमने यूएसए से या अमेरिका से। मैं बात करूं प्रस्तावना की भाषा की, प्रस्तावना की जो भाषा थी वो ली थी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो थी प्रस्तावना की भाषा ली जाती है। और
प्रस्तावना का जो विचार लिया था वो यूएसए से लिया था, ठीक है। और ये वही प्रस्तावना बाद में वही प्रस्तावना बन जाती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी संविधान सभा में। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये संविधान सभा की जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ये कौन सी बैठक थी? तो ये 5वीं बैठक थी। कई स्टूडेंट इसको तीसरी बैठक कर देते हैं, लेकिन ये 5वीं बैठक थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन ये करंट का क्वेश्चन है। और यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? यमुना जो एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा गया है। तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन में कहा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। मैं बात करूं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैं बात करूं भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। और मैं बात करती हूँ भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है। और ये हमारी कहाँ पर है? ये JK में है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। और 16 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा गया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है ये बिठूर में स्थित है। कहाँ पर है? बिठूर में स्थित है। कई स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं। जब मैं ऑप्शन दे देती इसमें बिठूर भी दे देती ऑप्शन में, वाराणसी भी दे देती, अयोध्या भी दे देती, श्रावस्ती भी दे देती। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इसका आंसर जो करते वो अयोध्या करते। तो अयोध्या में ये नहीं है, ये बिठूर में है, ठीक है। आगे हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में कहा गया है मोतीलाल नेहरू द्वारा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी 1957 में होती है। कब हुई थी? 1957 में मोतीलाल नेहरू संग्रहालय की स्थापना होती है। कहाँ पर? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। और 17 क्वेश्चन में कहा गया है चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? चालुक्यों की बात की गई है। चालुक्य जो थे ये इनकी 3 शाखाएं थी। एक थी वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। तो ये पूछा गया है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन में हमारा यही था वातापी, तो आंसर हम यही करेंगे। वरना जो वेंगी के चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य है, उनकी जो राजधानियां थी वो अलग अलग थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर कर लेंगे रजत सिक्के। भारत में रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? भारत में जो रजत सिक्के थे वो जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में रजत सिक्के जारी किए थे। और इनको जो बोला जाता था वो रुपया बोला जाता था, रुपया बोला जाता था। और जो इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्तों ने, इनके सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार। क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुप्तों ने जो सोने के सिक्के चलाए थे उनको क्या बोलते थे? उनको दिनार कहा जाता था। और जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनको बोला जाता था रुपया, ठीक है। मैं बात करूं सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे यूनानियों ने। किन्होंने? यूनानियों ने। मैं बात करूं शुद्ध सोने के सिक्कों की, शुद्ध सोने के सिक्कों की, तो जो शुद्ध सोने के सिक्के थे, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गुप्तों ने। और ये जो गुप्तों ने सिक्के चलाए थे सोने के, इनको बोला जाता था दिनार, ठीक है। और जो चांदी के थे उनको बोला जाता था रुपया। आगे है हमारा 19 क्वेश्चन। और 19 क्वेश्चन को देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा गया है मनुष्य के जीवन काल में लाल रुधिराणुओं की जीवन काल कितना होता है? मनुष्य में जो लाल रुधिराणु होते हैं या इनको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी, आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आरबीसी जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन का होता है।
कितने दिन का? 120 दिन का होता है। मैं बात करूं 21 क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। आगे है हमारा 22 क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का जो अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। इनसे भी हमारा जो स्टडी होती है इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है इसका किस चीज का अध्ययन ये कहलाता है, किसका ये कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। आगे हमारा 23 क्वेश्चन है और 23 क्वेश्चन में पूछा गया है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया था? तो ये जो थे गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे सिखों के। और गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। और गुरु अर्जुन देव की जो हत्या करता है वो जहांगीर करता है। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। ठीक है, कौन करता है? जहांगीर करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो भागवत गीता है, भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था सबसे पहले वो किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस भागवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करता है। मैंने जो इस वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है यूपी कांस्टेबल का और एसएससी जीडी का इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी, यहाँ पे रैयतवाड़ी कर लेंगे, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो हुई थी मद्रास में शुरू हुई थी और ये जो की थी ये थॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी की। ठीक है, आगे 26 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है राज्य की पुलिस का आदर्श किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? ये पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस का उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आगे है हमारा 27 क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में कहा गया है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो गंगा नदी है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। और ऊपर से हमारी एक नदी आ रही है वो भी बांग्लादेश में आती है, जब उसको बोलते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और जब ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं तो ये कहलाती है मेघना। ठीक है, जब बांग्लादेश में गंगा ने प्रवेश किया तो वो पद्मा कहलाई, जब बांग्लादेश ने ब्रह्मपुत्र में प्रवेश किया तो वो जमुना कहलाई, और जब दोनों एक साथ मिल गई तो वो मेघना कहलाई। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की जो शुरुआत हुई थी 1980 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 2023 में इस दिवस का जो मुख्य विषय है या इसकी थीम है पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश जो है इसकी थीम है 2023 की। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन में कहा गया है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य, भारत के जितने शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का है। इसके जो कलाकार हैं उनको देख लेते हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल और मृणालिनी साराभाई। ये सारी की सारी जितनी भी इनकी कलाकार हैं ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी को जो करती है यामिनी कृष्ण मूर्ति करती हैं और स्वप्न सुंदरी करती हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको याद नहीं रख पाते जो इनके कलाकार हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिखे हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो।
यहाँ से इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं? तो वो भरतनाट्यम करती हैं। सोनल मानसिंह कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं? वो भरतनाट्यम करती हैं। आगे हमारा है 3 नंबर, देखते हैं उड़ीसी। उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, इसको सोनल मानसिंह करती हैं। सोनल मानसिंह देखो मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, भरतनाट्यम भी करती हैं सोनल मानसिंह, और सोनल मानसिंह जो करती हैं उड़ीसी भी करती हैं। ठीक है। और आगे है किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी रानी कालीचरण पटनायक। ठीक है, ये है। आगे है हमारा चौथा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है, ये झावेरी बहनें करती हैं। झावेरी बहनें, दर्शन, नयना, सुवर्णा, रंजना, ये चारों जो है ये झावेरी बहनें हैं। इन चारों बहनों को झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है, और चारों ही बहनें क्या करती हैं? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। आगे है हमारा 5वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है, और ये करती हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और कल्याणी अम्मा दोनों ही क्या करती हैं? मोहिनीअट्टम करती हैं। आगे हमारा है कथकली, 6ठा नंबर है कथकली, और कथकली जो है ये भी केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल के हैं। इसको करते हैं उमा शंकर और मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर और कृष्ण कुट्टी। यहाँ पे जो है ये सभी कथकली करते हैं। ठीक है, और ये सभी जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन को। 30 क्वेश्चन में कहा गया है, उत्तर प्रदेश में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात की गई है। इसका निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है करंट का क्वेश्चन है, और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। आगे आगे जो है ये आज तो देखा हमने यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जीएस देखा। जीएस का हम रिवीजन कर रहे हैं, और इसमें जो है हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, और आपको करके खुद पता चल गया होगा कि 30 तो बस नाम के ही हैं, लेकिन हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो काफी कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।